अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। कोल्ड वेव जो है वो शुरू हो चुकी है और ये जो वेदर डिपार्टमेंट है इन्होंने कल मैंने पढ़ा कि अगले हफ्ते से पाकिस्तान में सीवियर कोल्ड वेव का इम्कान है। तो इसलिए आप लोग रिलैक्स ना करें। अब गैस आए ना आए, बिजली के बिल आपके बहुत कम आएंगे, लेकिन आप अपने गर्म कपड़े ज़रूर निकाल लें, क्योंकि सर्दियों में हमारे पास एक जो अच्छा एडवांटेज होता है वो ये कि अगर बिजली हो या ना हो, आपके पास गर्म कपड़े हों, आपने 3-4 स्वेटर्स पहने हुए हों, लेगिंग्स पहनी हुई हों, सॉक्स पहने हो, मफलर हो, और उसके साथ साथ आपने अपने आप को गर्म रखा हो, तो आप बगैर लाइट के भी आराम से सो सकते हैं, क्योंकि आपके पास रज़ाइयाँ और विकी रज़ाइयाँ और वो क्या कहते हैं कंबल और बहुत सारी खेस जो है वो होते हैं टू कीप योर सेल्फ वार्म। और फिर ये कि लकड़ियाँ आप जमा करके लाएं जंगल से। उसके बाद आपने वो एक स्टोर में थोड़ी बहुत लकड़ियाँ या कोयला ज़रूर रखें, क्योंकि उससे भी आप अपने आप को जो है एटलीस्ट नेचुरल तरीके से गर्म रख सकते हैं। तो आपके पास टेंशन नहीं होती कि बिजली नहीं आ रही या हीटर नहीं जल रहा। लेकिन ऑब्वियसली लोगों ने अब क्या किया हुआ है, अब मुझे समझ आई कि गैस क्यों बहुत ज़्यादा कम उस टाइम पे भी आ रही होती है जब गैस के टाइमिंग होते हैं। लोगों ने प्रेशर पंप्स लगाए हुए हैं गैस के, कि उनके पास गैस की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि प्रेशर से अगर एक लेन है पूरी जिसमें 10 घर हैं या 5 घर हैं, तो उन्होंने 2 ने भी अगर लगाया हुआ है तो बाकी 3-4 घर जो हैं ज़ाहिर है उसमें डॉट डॉट वाली गैस आएगी। तो ये भी एक मसला है, आप किसके घर में जाके चेक करें कि आपने प्रेशर पंप लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ। बट नॉनदलेस जो सर्दियाँ हैं वो एटलीस्ट आपके उसमें होती हैं, आपके क्या कहते हैं, आपके हाथ में होती है कि आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करें। तो अपने गर्म कपड़े निकाल लें, सारे सूट केसेस खोल लें, ताकि अगले हफ्ते से जो सीवियर कोल्ड वेव है, और ये इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि अक्टूबर के एंड में खुनकी शुरू होती थी, लेकिन अब अक्टूबर के मिड में ऑलमोस्ट जो है वो सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। कावा और ये जो हमारे देसी चीज़ें होती हैं, कावे के साथ साथ आप पंजीरी और ड्राई फ्रूट एंड नट्स जो है उसका इस्तेमाल तो वैसे पूरा साल करना चाहिए, लेकिन आप लोग जो है इस सीज़न में अपने आप को, स्पेशली जो अफोर्डेबल चीज़ है, बेशक आप बादाम पिस्ते और ये वो ज़ाहिर है जो बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सके, मूंगफली जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है और हर जगह पे होती है, और वो जो कियोस्क वाले या रेडी वाले होते हैं उनका भी फ़ायदा हो जाता है। तो उनसे आप जेब में 1 या 2 दिन आप रखते हैं मूंगफली और चलते फिरते खाते हैं, 10 से 12 मूंगफली के बाद अंदर से आपका जो हीटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है, तो आपको सर्दी से बच जाते हैं आप। सो आई होप ऑल इज़ वेल, जो रिमेन्स वेल, विच इज़ नॉट वेल, लेकिन मैं अब उस बारे में शो पे किसी और दिन इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आ जाते हैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं, डॉक्टर सरदार मुअज़्ज़म, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो आज हमारे ये मेहमान होंगे, सोलो मेहमान होंगे, और इनसे खूब सारी बातें करेंगे एनर्जी के हवाले से, हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं और किस तरीके से मुल्क जो है मुख्तलिफ वो एनर्जी अपनी कंजर्व करते हैं। साथ आज हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। मलिका तरन्नुम नूरजहां का खूबसूरत जो है सॉन्ग ये आपको सुनाएंगे। और आज का सवाल है कि वहीद मुराद साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, पाकिस्तान के सुपरस्टार, उनकी पहली फिल्म का नाम आपने बताना है कॉल करके 051-410-2357 पे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, फिर टूर के तो मैं आ गई। बाहर का मंजर बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कि इस वक्त उस जगह पे धूप आई हुई है अब जहाँ पे अभी चंद दिन पहले जब गर्मियाँ थी तो उधर नहीं होती थी, इधर धूप होती थी। तो देखिए ना पूरा निज़ाम कैसा है कि चेंज ओवर होता है पूरा। सर्दी से गर्मी में आप जाते हैं, गर्मी से सर्दी में, ऑटम, स्प्रिंग तो अब आता ही नहीं है क्योंकि गर्मियाँ ही डायरेक्टली स्टार्ट होती है। पर अल्लाह ताला का सुभान अल्लाह क्या निज़ाम है कि एक पूरा चेंज ओवर होता है। और देखिए इतनी सख्त गर्मी, पसीने, और एकदम से अब ठंड आ गई है। तो ये सोचने की बात है। सोचते हम लोग कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। तो आज क्या जो खूबसूरत मेहमान हमारे साथ, वो जो हमारे साथ हैं, और हमारे साथ एक और मेहमान भी हैं जिनका नाम है ताम मसाले, ताम स्पाइसेस ने आज का जो सेगमेंट है कुकिंग का उसको स्पॉन्सर किया है। एंड बहुत शुक्रिया उनका।
और उनके बारे में आपको मैं बता दूं कि ताम मसाले 100% खालिस और कुदरती अज्जा से तैयार करदा, किसी भी किस्म के मसनूई अज्जा से पाक, इंटरनेशनल मेयार। ताम देता है खानों में रिवायत का जायका। ताम के मसालों के साथ खाना बनाइए मज़ेदार। सेहतमंद ताम, सेहतमंद ज़िंदगी, क्योंकि ताम देता है खालिसपन और कुदरती जायका। ताम रेसिपी मिक्सेस टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। ताहिर एंड सन्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर कराची में किया है। वेबसाइट इनकी है www.tsf.com.pk। अब आपको इनकी रेंज जो है वो बहुत अमेजिंग है। चाट मसाला, कौरमा मसाला, जो कि मिक्स मसाले होते हैं। कौरमा मसाला है, करी पाउडर यानी सालन मसाला, टिक्का मसाला, और फिर कस्टर्ड की रेंज इनके पास जो है वो वनीला, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी की रेंज पूरी है इनके पास। 3 कस्टर्ड है। उसके साथ साथ इस तरफ अगर आ जाएं तो आज क्योंकि 3 लोगों ने कल फरमाइश की थी बिरयानी बनाने की, तो मैंने कहा तीनों के लिए आज ही एक दिन बिरयानी बनाई जाए, और ऑफ कोर्स हमारे व्यूअर्स के लिए। निहारी मसाला है। उसके बाद आ जाते हैं अचार गोश्त मसाला है, हलीम मसाला है, बिरयानी मसाला, फ़िश मसाला, फ़िश अब ऑब्वियसली सब लोग खाएंगे सर्दियों में, कढ़ाई मसाला, चिकन मसाला, बॉम्बे बिरयानी एंड काबुली पुलाव। दैट्स अमेजिंग। और इधर हम पहले टांग रहे थे लेकिन कोई बात नहीं, इधर से तो आपको दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद ये जो सैशे पैक है जो कि आपके लिए बहुत इजी है, ये 10 ग्राम्स का होता है। ये जिस तरह गरम मसाला पाउडर है, अब आपने पूरा पैक अगर नहीं लेना तो आप ये वाला सैशे ख़रीद सकते हैं। ये देख लें, सैशे में इनके पास गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी के बहुत सारे लोग सिंगल रहते हैं, मतलब उनको सिर्फ थोड़ा सा चाहिए होता है, तो उनके लिए ये बहुत सहूलत वाली बात है। इस तरफ आ जाते हैं तो ये देख लें, ये है इनका चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर। इसी तरह इन्हीं का जो है आपको जो धनिया पाउडर और कौन सा पाउडर था राजी, और हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर ये आपको, और गरम मसाला एंड मुख्तलिफ और जो ये मिक्स मसाले हैं इनमें भी आपको आराम से ये सैशे में अवेलेबल होगा। अब ये देखें चाट मसाला है। अब आपने पूरा पैक नहीं लेना तो आपके लिए सहूलत है कि आप ये सैशे ख़रीद सकते हैं 10 ग्राम का, तो वो भी बहुत होता है। फिर ये कि इसको रखना भी आसान होता है, और जो सिंगल लोग हैं वो भी आराम से जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाज़रीन, शो की मेरी सबसे आर्डेंट व्यूअर जो हैं, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दारवाजन बारवाजन को मेरा ख़ास सलाम, एंड अनीता एंड हमारी न्यू एडिशन जो है गुलनाज एंड अजीज़ एंड दिलावर को मेरा ख़ास सलाम, और जितने व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उनको ना नाज़रीन मेरा सलाम ही सलाम है। उनके लिए तो बस क्या बताएं, इतना लंबा सफ़र उनके साथ गुजर रहा है, तो वो भी साथ साथ हैं, हम भी साथ साथ हैं। दुनिया बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी माशाल्लाह से साथ साथ हैं। अब आप देख लें, कस्टर्ड में इनके पास वनीला पाउडर है, उसके साथ साथ मैंगो कस्टर्ड है एंड स्ट्रॉबेरी। अच्छा, बच्चों को पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो ज़्यादा पसंद आता है, ये नहीं पता। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द कलर। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड या स्ट्रॉबेरी जली जो है वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। सो आज बन रही है ज़बरदस्त सी चटपटी बिरयानी, मैंने बोर्ड पे लिख दिया। और बिरयानी के लिए कॉल की थी, मैं बताती हूँ आपको, समीरा ने फ्रॉम लाहौर, उन्होंने चटपटी बिरयानी का कहा था। और फिर उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद शर्जील ने इस्लामाबाद से कॉल की थी बिरयानी के लिए, और रुखसाना ने कराची से बिरयानी के लिए कॉल की थी। तो रुखसाना फ्रॉम कराची, समीरा फ्रॉम लाहौर एंड मोहम्मद सिराज, शिराज क्या नाम है मैं खुद लिख के भूल गई। मोहम्मद सिराज, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो मैंने जल्दी में राइटिंग जो है मुझे खुद नहीं समझ आ रही। सोचे मेरे जो एग्जामिनर होगा उसको क्या समझ आई होगी, बिल्कुल नहीं आई होगी। मोहम्मद सिराज साहब फ्रॉम इस्लामाबाद, इन तीनों ने हमें इसकी बिरयानी की फरमाइश की थी। इधर से शुरू कर देते हैं बिकॉज अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं मरियम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मरियम फ्रॉम इस्लामाबाद, कैसी हैं मरियम आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। निशी आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक खैरियत। आप सुनाइए।
जी अल्लाह का शुक्र है। आज सुबह सुबह आपको देख के माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह आपकी एंट्री होती है Thank बहुत you. जबरदस्त माशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? जी मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ, लेकिन मैं आपका प्रोग्राम काफी अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो जी मच। तो आपने कोई चीज़, कोई डिश जो है ट्राई की? जी जी बिल्कुल, मैंने आपकी काफी डिशेस जो है वो ट्राई की हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी आप जो है वो कुकिंग करती हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी बनी आपकी? मैंने जो है वो आपकी कल जो आपकी डिश बनाई थी कोफ्ते, चिकन कोफ्ते, वो मैंने ट्राई किए थे कल और वो बहुत मजेदार बने। अच्छा, ये मुझे बताएं, वो टूटे तो नहीं ना वो दही वाली ट्रिक से? नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी ट्रिक थी और उससे बिल्कुल जो है कोफ्ता सॉफ्ट बना था और बहुत मजे के बने थे। अच्छा, ज़बरदस्त भाई, वेरी नाइस, दैट्स वंडरफुल। अच्छा लगा मुझे सुन के कि कोई चीज़ कामयाब आपकी हो जाए ना तो उससे बड़ी खुशी होती है। तो आपकी आज कोई फरमाइश है? जी आज आप चटपटी बिरयानी बना रही हैं जी और इंशाल्लाह ये भी जरूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर ट्राई करें। तो आपकी वैसे आइंदा के प्रोग्राम के लिए कोई फरमाइश? जी अगर आप बीफ निहारी बनाना, अगर बीफ ये पे थोड़ी तो लेंथी रेसिपी है। जी जी, बीफ निहारी, बीफ निहारी हो गई। चलें अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपकी ये वाली फरमाइश पूरी करते हैं। दोबारा से हम सॉरी नाम बता दें, इधर लिख दें तो बहुत मरियम अच्छा है। फ्रॉम इस्लामाबाद। मरियम फ्रॉम इस्लामाबाद, ठीक है मरियम, आपके लिए इंशाल्लाह अगले हफ्ते का भी शो देखिएगा, उसमें आपकी ये फरमाइश पूरी हो जाएगी, ठीक है ना? जी 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आपसे अच्छा, बात करके, सॉरी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आज के सवाल का जवाब के वहीद मुराद साहब की पहली फिल्म का नाम क्या है? सॉरी आई डोंट नो। आई इतनी डोंट पुरानी नो नहीं हूँ। व्हाट कोई बात नहीं, नहीं पुरानी होने की बात नहीं है, बात ये होती है कि हिस्ट्री। चले, आपको मूवीज का नहीं ज़्यादा शौक, कोई बात नहीं है, दैट्स फाइन, बट नेक्स्ट वीक ज़रूर देखिएगा बीफ बिरयानी, सॉरी बीफ निहारी, जी जी ठीक है। ठीक है? थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच बहुत ऋषि, शुक्रिया, थैंक यू थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सो मच। तारा नाज़रीन, वो कहते हैं ना भूल भुलैया, अपनी मैंने राइटिंग अब जो है मुझे शुक्र है आ गई है समझ। अच्छा, वो आ जाते हैं अब नाज़रीन, मैं क्या बना रही थी, हम बना रहे हैं चटपटी बिरयानी। उससे पहले अच्छा, अब आपको बता दूं इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। सबसे पहले तो इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो मसाला है वो बिरयानी मसाला, बायताम मसाले जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। ये वाला पैकेट, एक पैकेट पूरा रहेगा। इसके साथ पानी में या दूध में आपने जो जर्दे का रंग है उसको वो कर लेना है। उसके साथ साथ लहसुन अदरक कुटा हुआ, हस्बे ज़ायका नमक, हरी मिर्चें, 2 अदद प्याज, गोल कटे हुए टमाटर और साथ में ये लीमू, 1 किलो के बराबर छोटी जो है पीसेस में छोटे पीस कर लेंगे तो ज़्यादा लोग फिर घर में खा सकते हैं बिकॉज ऑफ महंगाई। तो ये 1 किलो के बराबर मुर्गी है। 1 कप के बराबर इसमें दही डालेंगे एंड उसके बाद इसको चावल जो है वो 1 कनी बॉयल हुए हैं, ये देख लें 1 कनी बॉयल होके हमने रख लिए हैं और इनको हमने जो है दम लगाना है। तो इनको मैं इधर जब तक रख लेती हूँ और हमने अब इसका मसाला बनाना है, लेकिन उससे पहले हैंड वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ज़माने में हमने कितना हैंड वॉश किया नाज़रीन, उफ, कोविड के ज़माने में हैंड ही वॉश होता रहता था और स्प्रे करते थे एक दूसरे पे। लोग मुझे लग रहा था थोड़े सनकी भी हो गए हैं उस ज़माने में। नहीं नहीं नहीं, घर में डेटॉल स्प्रे हो रहा है और उसके बाद पता नहीं मच्छर मार स्प्रे हो रहा है और गाड़ी के हैंडल्स के ऊपर स्प्रे करके हम लोग गाड़ी के दरवाजे खोलते थे, याद है ना आप लोगों को? मुझे तो लग रहा था हम पागल हो जाएंगे। खैर एनीवेज, ये आग ऑन हो गई है। इसमें हम 1 कप के बराबर 1 कप तेल इसलिए डालेंगे बिकॉज जो दही है, और अगर कूड़े वाला दही है तो वो भी चिकनाई से भरपूर होता है, तो इसलिए पर बहुत ज़्यादा चिकनी बिरयानी हो जाती है। तो हमने इसमें 1 कप जो है ऑयल डाल लिया, 1 कप एग्जैक्ट। और फिर उसके बाद 2 अदद प्याज इसमें शामिल कर देंगे दरमियाने साइज़ के, 1 किलो चिकन के लिए, 1.25 किलो या 1 किलो, और लहसुन अदरक कुटा हुआ ये भी शामिल कर दिया। और इसमें इसको अब मैं ढकना इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये शुड़ हाँ, इसमें खड़ा गरम मसाला हमने थोड़ा सा ज़रूर डालना है। ये देखें नाज़रीन, लुक एट आवर कबर्ड, इट्स ब्यूटिफुल, वाह वाह वाह, तेज़पात भी है इधर नहीं। इसमें मैं साबुत गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जो बे लीफ यानी तेज़पात, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है चावलों में भी, और ये हमने इसके साथ ही शामिल कर दिया। ठीक है, ये ले लेते हैं और
कॉल आप कर सकते हैं 051। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन जी, बात? क्या हाल है? खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? शफकत बोल रहा हूँ मरी से। शफकत फ्रॉम मरी। कैसे हैं शफकत, आप खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है। आप क्या कहना है? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आ, देखते अच्छा, रहते। आप जी प्रोग्राम देखते रहते हैं आपका। अच्छा ज्यादातर हम रिपीट में देखते हैं रात को। अच्छा, रात को कितने बजे आता है? चले, मेरा सवाल है 10 आपसे। बजे। हैं? 10 बजे आता है। 10:30 बजे? साढ़े 10 बजे आता है जी। 10:30 बजे। 10:30। ठीक है, ठीक है। तो आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। शफकत, और शफकत। आपकी रेसिपीज ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, और थैंक यू। आपका कल मेहमान आए थे ना हमारे मरी से, जमाल भाई। जी जी बिल्कुल आए थे, हेल्पिंग हैंड्स वाले। जी हाँ, वो हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, और देखें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से वो। जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। सोशल काम जो है, सोशल वेलफेयर का काम जो हमारे गांव में है वो भी करते हैं। और वो जमात इस्लामी के मेंबर भी हैं, मतलब सदर हैं मरी गांव के जो। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। अच्छे नहीं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं। सुलझे हुए इंसान है, बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलके। सही कह रहे जी, हैं, बहुत बिल्कुल। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पढ़े लिखे वैसे भी लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस तरह जो सोशल वेलफेयर वाले काम करते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत ही अच्छा करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो मुझे ये और बताएं। आज जी जी बिरयानी बना रही हैं आज? आज चटपटी बिरयानी, वो क्या आप बगैर गाड़ी के मरी से इस्लामाबाद आ जाएंगे? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आपकी जी। ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। तो मैं भी टेलरिंग का काम करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप का कोई ड्रेस मैं भी बनाऊँ। ड्रेस बनाए? बिल्कुल जी, बनाए, जी। बिल्कुल बनाए, हाँ। बिल्कुल बनाए। कोई बना के मैं आपको, आप अगर मुझे अपना साइज भेज दें तो मैं आपको ड्रेस जो है ना आपको गिफ्ट करूंगा। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू शफकत। आप अपना नंबर लिखवा दें गुलदार भाई को, इंशाल्लाह मैं आपको मेजरमेंट्स भेजूंगी, आप भेजिएगा, मैं पहनूंगी और मैं आपका बताऊंगी कि मरी में या गिरद नवाह में किसी ने अगर स्टिचिंग करानी है तो वो आपसे कराएं। ठीक है ना? जी सही है ना? ठीक। ठीक है, अपना नंबर ज़रूर लिखवा दें। जी ठीक। थैंक यू सो मच फॉर लवली कॉल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इतने प्यारे से मरी से स्टिच करके भेजेंगे और हम यहाँ पहनेंगे, इतना मज़ा आएगा भाई, वाह। नाज़रीन, इनसे बात करते करते मैंने ये टमाटर और क्या कहते हैं इसको, खीरा और हरा धनिया और 1-2 हरी मिर्चें काट के, ये आप साथ में कचूमर जब इसके साथ खाएंगे ना और साथ में दही का रायता, आय हाय हाय, मज़ा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। वैसे तो मुझे कटिंग बोर्ड पे करना चाहिए, लेकिन मेरी आदत इस तरह है, मैं लोगों को मना करती हूँ और ख़ुद वही कर रही हूँ। वेरी बैड मिशी खान, बड़ी गलत बात है। सो नाज़रीन, वापस आते हैं अपने मौसम पे। मौसम जो है वो जितना अच्छा होता है उतना उसके अफादियत, अब ड्राइनेस होगी, आप लोगों की स्किन थोड़ी खिंची खिंची होगी, थोड़ी ड्राई हो जाएगी, तो उसको मॉइस्चराइज़ करने के लिए चलें। अगर आप बहुत, आपकी नॉर्मल स्किन है और आपको चाहिए कि ड्राइनेस फील हो रही है, तो सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है, जो मेरे अंदाजे में, जो मैं भी यूज़ करती हूँ, वो है जैतून का तेल। आई थिंक मिरेकल तेल होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का, अच्छे मेक का अगर आप लेते हैं तो वंडरफुल रिजल्ट्स होते हैं। रात में हल्का सा लेके उसको आपने पूरे फेस पे और गर्दन पे और हाथों में मसाज किया और आप सो गए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ना यूज़ करें। कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन जो है उसके लिए जैतून का तेल सबसे इजी है, इजीली अवेलेबल होता है। आराम से आपने लिया, आराम से थोड़ा बहुत मसाज किया, गर्दन को ना भूलें और हाथों को, एंड दैट्स गोइंग टू बी परफेक्ट। आपको मैं बताना ज़रूर चाहूँगी, पुरानी जितनी हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, 50s की और 60s की जो एक्ट्रेसेस थी, उनके पास ज़ाहिर है इतनी हाई वो वाली क्रीम्स तो उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, ना ही रिसर्च इतनी हुई थी ब्यूटी बिजनेस में। तो उस वक्त उनके बारे में है कि वो रात में ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल लगा मसाज करके सोती थी, तो उनकी भी स्किन तो थी ना अच्छी। क्लोपैट्रा के ज़माने में उनकी भी स्किन अच्छी थी। तो बहुत ज़्यादा ये जो स्पेशली फार्मूला क्रीम्स हैं, इससे गोरे होने के लिए आपको शुरू में तो रिज़ल्ट मिलेगा 1 महीना, उसके बाद आपको छाइयाँ और मुंह पे बाल और ये सब कुछ निकलेगा, बिकॉज इसमें मर्क्यूरी भी होती है ये फार्मूला क्रीम्स में। तो प्लीज़ ये मत इस्तेमाल किया करें गोरे होने के चक्कर में।
जो अल्लाह ने आपको कलर दिया उसमें बहुत खूबसूरत लोग लगते हैं। मुझे नहीं पता ये गोरे का क्या है। अब वो कहेंगे जी आपका गोरा रंग है तो इसलिए आपकी कह रही नहीं, मेरा अगर नॉर्मल कलर भी दूसरा भी होता तो मैं तब भी बड़ी खुश होती। अच्छा जी, इसके अंदर अब हमने चिकन्स डाल देने, चिकन डाल दी। और अब आपने इसको हिलाना नहीं है। इसके ऊपर हमने ताम मसाला जो है, ताम का मैं यूज़ कर रही हूँ बिरयानी मसाला, और इसमें रेसिपी भी लिखी हुई है टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। इसका नेट वेट है 40 ग्राम्स। सो इतनी डिश के लिए आपको पूरा ये 40 ग्राम्स यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें कितनी अच्छी पैकिंग है। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, एक बंदा करता है, तो इसको मोड़ के इसके ऊपर क्लिप लगा दें तो ये हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड है। इसको हमने ये काट लिया। आहा हा वाह वाह वाह, क्या अरोमा है, वाह। और इसको हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया, ठीक है ना। ये शामिल किया, साथ में हमने हरी मिर्चें शामिल कर दी और हरा धनिया हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया। और इसको हमने ढक्कन लगा देंगे क्योंकि अभी स्टीम से जो चिकन है वो स्टिफ होने के बजाय बहुत मॉइस्ट और सॉफ्ट यानी नरम और मुलायम हो जाएगी, आपकी स्किन की तरह। कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मिशी खान, मैं किरण वहीद पुरानी। किरण वहीद, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं मिशी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी कुकिंग देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत जबरदस्त कुकिंग करनी है आप। थैंक यू सो मच। कोई चीज़ आपने ट्राई की? अभी करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जरूर आज वाली जरूर करूंगी। जरूर कीजिएगा। बिरयानी है, कल के कोफ्ते भी थे, लेकिन अच्छा आपसे अगर कोई प्रोग्राम मिस हो जाए ना तो हमारा यूट्यूब का चैनल जो है उस पर आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। उस पर रात को 10 बजे शो जो है वो अपलोड हो जाता है। जरूर करूंगी इंशाल्लाह मिशी। जी क्या हुआ? बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी टीम के लिए और स्पेशली फ़लस्तीन के लिए। बहुत सारी दुआएं, बहुत हालात ख़राब है, बहुत दिल खफा होता है, लेकिन बस अल्लाह ही मदद करे। बिल्कुल, सिर्फ अल्लाह का आसरा है, सिर्फ अल्लाह ही मदद करे फ़लस्तीन वालों की, हम सब मुसलमानों की, जो सिर्फ नाम के रह गए मुसलमान। मैंने एक्चुअली आपकी वीडियो देखी थी जो आपने टिकटॉक पे भी आई थिंक आपने दी थी। आप यकीन करें कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले भी कॉल की थी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कोई स्टार ऐसा नहीं देखा जिसने फ़लस्तीन के बारे में आवाज़ बुलंद की हो। सिर्फ आपकी ही वीडियो मुझे नज़र आई थी जी। और अल्लाह की बेशुमार रहमतें भी हों आपके ऊपर। आपकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने पहले भी कॉल की थी पिछले दिनों में। जी आप यकीन करें मैं फ़लस्तीन के बारे में बात भी नहीं कर सकती, मेरा दिल इतना भर जाता है। वो वीडियोस में देखती हूँ, मासूम बच्चे जो मुसलमानों का हाल हो रहा है, अल्लाह मदद करे बस हम मुसलमानों की। मैं तो बात भी नहीं कर सकती हूँ। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड थैंक यू आपने इसके ऊपर बात की, बिकॉज मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है एंटरटेनिंग प्रोग्राम करना। जब मैं रोज़ करना पड़ता है, ज़ाहिर है द शो मस्ट गो ऑन, बट दिल इतना, मैं आपको बताऊं, मैं सुबह 3-4 बजे तक जाग रही थी कल, क्योंकि वो एक हॉस्पिटल पे उन्होंने बॉम्बिंग की। तो सोचे मासूम बच्चे हैं, मैं वो मतलब वो विजुअल्स ना मेरे आंखों के आगे आते हैं तो मैं नहीं, बंदा नहीं सोच सकता। बिल्कुल ऐसे ही हाल है हमारा भी। बिल्कुल। लेकिन आप यकीन करें कि घर में बैठे हुए हम सिर्फ दुआओं के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जिनके हाथ में है सब कुछ वो कुछ नहीं कर सकते और वो कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह उनको भी हिदायत दे। कल असल में बात ये है, सबको ना कब्र भूल गई है, अपनी आखिरत भूल गई है। सही कह रही है कि हमें भी मरना है, हमें भी जाना है। कल को ये वक्त खुदा ना खास्ता हम पे भी आ सकता है। बिल्कुल। लेकिन सब कह रहे हैं कि बस यही जिंदगी है, हमने सदाबहार हमने इसी ऐशो इशरत में ही रहना है। लेकिन जब अल्लाह की लाठी पड़ेगी ना, फिर इनके होश ठिकाने लगेंगे, लेकिन फिर कोई रास्ता नहीं होगा, फिर बहुत देर हो जाएगी। तो कोई बिल्कुल सही कह रही है नाज़रीन। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी, बिकॉज़ इतना मैं आपको बताऊँ, मैंने पूरी लाइफ में बहुत हादसे, ये वो हालात ख़राब, लेकिन जो मैं पिछले कोई एक हफ्ते से विजुअल्स देखती हूँ
तो इंसान को ये फील होता है कि मतलब ठीक है, मुझे सिर्फ ये होता है कि हम लोग यहाँ पे रह के चले कुछ नहीं कर सकते, हम उनके लिए जाके वहाँ पे जंग नहीं लड़ सकते, हम लोग उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन कम से कम अल्लाह को मुंह दिखाना है, एक दिन हम उनके लिए आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। ट्विटर हो गया, अभी भी लोग जो है वो ब्रांड्स खा रहे हैं जो कि उनके फंडेड हैं। देखिए मतलब हम लोग घर में ये हमारे लोकल कितनी ज़बरदस्त ये मसाले हैं, ताम मसाले, हम ये इनको प्रमोट करें, अपनी लोकल चीज़ों को प्रमोट करें। मतलब आप सोचें कि वहाँ पे जो जुल्म सितम है इस वक्त बच्चों की मैंने जो विजुअल्स देखे, मैं आपको आई कांट एक्सप्लेन हाउ, जब मैं सुबह स्माइल करके आपके सामने प्रोग्राम करती हूँ कि मैं वो वाकई में मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दैट आई हैव टू डू। लेकिन जो मैं विजुअल्स देख रही हूँ, कितने मैं कहती हूँ कि सलाम है वहाँ के फ़लस्तीन के लोगों पे, वहाँ के बच्चों पे, वहाँ की औरतों पे, कि उनमें जो जज्बा और उनके अंदर जो हिम्मत और हौसला है, मेरे ख्याल में खुदा ना करे हम में तो रत्ती बराबर भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने उस कौम को ऐसा बनाया कि मस्जिद अक्सा और किबला अव्वल की रखवाली के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो कौम जो है वो कितने भी जुल्म सितम उन पे होंगे, लेकिन वो उस किबला अव्वल की हिफाजत के लिए वहाँ पे डट के खड़ी हुई है। अब आप देखें कि वो लोग कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं भाग रहे, वो अपने बच्चों की लाशें उठा के इधर से उधर भागते हैं। जो डॉक्टर वहाँ पे सबकी वो कर रहा था, इलाज कर रहा था, आपको पता है उसको एकदम से आया लड़का, मैंने वो कल वीडियो देखी, उसको वो लेके जाता है तो उसका अपना बच्चा जो है वो वहाँ पे फौत हुआ पड़ा। तो मतलब हमें कुछ ख्याल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। हम दुनिया को खुश करने के लिए बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। कम से कम ट्विटर पे जितने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आवाज़ तो उठा सकते हैं। कतरा कतरा बन के समंदर बनता है। तो आप लोग अगर सोए हुए हैं तो जाग जाएं अपनी नींदों से, कम आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। नाज़रीन, ये चिकन जो है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा क्या ना जी, मैं इस चीज़ में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करती कि अगर मैं किसी के लिए बात कर रही हूँ तो आंखों, हम इंसान हैं, आंखों में आंसू अल्लाह ताला ने ही हमें दिए हैं, जो कि बहाने वक्त पे ज़रूरी होते हैं। ये क्या बात है, नहीं रोए नहीं फलाना ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक कैसे होता है? इंसान खुद कोशिश करेगा तो ठीक होगा। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। इसके अंदर बस आप ये देख लें, इसका जो ग्रेवी है वो अच्छी तरीके से बन गई। इसमें इस टाइम पे मैंने 1 कप के बराबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शामिल कर देंगे दही, और बाकी दही जो है उसका हम बना लेंगे रायता। मैंने चीज़ें काट के रख ली हैं, इसको मिक्स करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी मिशी? जी मैं ठीक ठाक हूँ। हाँ, बस आज ज़बरदस्त आप कुकिंग करती ज़बरदस्त हैं, और आज तो बिरयानी बन रही है। जी तो मैं भी फरमाइश करना चाह रही थी, आपने पहले ही पूरी कर दी, और एक फरमाइश और भी करूँगी। कल आपने कोफ्ते बनाए थे ना? जी। तो अब ना आप नरगिसी कोफ्ते भी बनाएंगे। नरगिसी को मैं इसी फॉर्मूला से बनाऊंगी तो मेरे ख्याल टूटेंगे नहीं अंडा जो है नरगिसी कोफ्ते। कल के बड़े जबरदस्त थे, अभी मैंने ट्राई नहीं किए। मैं जरूर करती हूँ जो भी चीज़ आप बनाती हैं, चाहे वो सब्जी हो या कोई राइस के हो, कुछ भी हो, मैं जरूर बनाती हूँ, और यकीन कीजिए सबसे डिफरेंट बनती है आपकी। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। आयशा फ्रॉम मुल्तान। जी ठीक है आयशा जी, तो आज के सवाल का जवाब देंगी? आज मैंने सुना नहीं, मैं क्या वहीद मुराद साहब की पहली फिल्म का क्या नाम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, नहीं पता। अच्छा, नरगिसी कोफ्ते मैं अगले हफ्ते बनाती हूँ जी, अगले हफ्ते का इंशाल्लाह मेन्यू। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए और हमारे मुल्क के लिए, सब मुसलमानों के लिए, और खास तौर पर फिलिस्तीन के लोगों। बिल्कुल, उनके लिए तो दुआओं का ढेर होना चाहिए। ये माशाल्लाह से क्या उनकी ब्रेवरी और फियरलेसनेस के तो मेरे ख्याल में दुनिया में मिसाल नहीं होगी इस टाइम पे। बिल्कुल। सो बहुत ख्याल रखें, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके लिए कोफ्ते बनाऊंगी। ठीक है, नरगिसी कोफ्ते। नाज़रीन, ये हो गया, इसको मैं हल्की आंच कर देती हूँ। थोड़ा सा हमने इसको और पकाना है, 1 से 2 मिनट। उसके बाद हमने इसको सिर्फ अब दम पे लगाना है। लेकिन
टाइम अगर कोई बता दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 17 हो गए। ओके नाज़रीन, अब हम चलते हैं एक अदद उस पर वक्फे पे नहीं, सॉरी, मलिका तरन्नुम नूरजान का सॉन्ग है, उसके बाद हम एक अदद वक्फे पे जाएंगे, उसके बाद झटपट जल्दी आएंगे क्योंकि हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो ज़बरदस्त हैं, उनसे आपकी मुलाकात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो चल के मलिका तरन्नुम नूरजान को सुनते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। एक्चुअली मैं पता है किस टाइम से चल रही थी, मैं वो 9:30 वाले टाइम से चल रही थी, तो फिर मुझे एकदम से रिवाइव हुआ कि टाइम जो है 10 बजे से 11:30 बजे तक आपके साथ होते हैं। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा इसको अब साइड पे रखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ, इधर गया, हल्का सा, ताकि इसका मसाला और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाए। इसको मैं रख रही हूँ साइड पे। और अब हमने ये रखना है तवा रखते हैं, दरमियानी आंच कर देते हैं इसको, दरमियानी से थोड़ी सी कम, और इसके ऊपर हम रखेंगे। अब दम लगाना है हमने इसमें, ये हो गया। हल्का सा आपने ऑयल डालना है, हल्का सा, ताकि वो जो जिस तरह आप बेकिंग करते हैं ना उस वक्त जो है आपकी देगची जो है, चाहे ये वाली है या सिल्वर की है, तो वो ग्रीस हो जाएगी तो चीज़ लगती नहीं है फिर नीचे। ये हमने किया। बस अब हमने जो चटपटी बिरयानी है उसको दम लगा देना है, ये किया। अब इसके नीचे मैं ये मैं ज़रा डिफरेंट इस दफ़ा कर रही हूँ। हम नीचे इसके टमाटर लगाते हैं 2-4, एक तय लगाने के लिए ना नीचे लगाते हैं 2-4। ये इसमें बारीक चॉप किया हुआ जो लीमू है ये शामिल करते हैं। एक और टमाटर ले लेते हैं। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि वहीद मुराद साहब की पहली फिल्म का आपने नाम बताना है। ये देख लें, ये हो गया और ये रखा। इसके बाद हमने चावल डाले। अब मैं चावल डाल रही हूँ पहले। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने चावल शामिल किए। थोड़ा सा हमने लेयर चावल की डाली, ऐसी तेज़ ही। और उसके बाद ये जो मसाला बना है चिकन का, हमने इसकी जो तरी है ना वो हमने शामिल की। ओ नाज़रीन सॉरी, गलत चम्मच आ गया। ये देखें, ये जो इसमें से ये, ताकि नीचे से आप जब इसको हिलाएंगे, ये हमने थोड़ा सा इसके ऊपर मसाला शामिल किया। अब वापस आते हैं टमाटरों पे। 1-2 टमाटर रखे और ये रखा। अब हमने दोबारा से इसमें चावल शामिल किया। तीन दफ़ा बेसिकली चावल डलेंगे। ये सेकंड टाइम है। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त राइस है। एक कनी बॉईल हुई हुई है। और ये अब इसके ऊपर हमने ज़रा सा चिकन डालना है। ये लिया, इसको आपने मुख्तलिफ। अब इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है, आप आलू शामिल करें। मेरा आज बड़ा दिल था इसमें आलू डालने का, लेकिन अगर आलू होते तो फिर हमारी जो देगची है ना उसके अंदर स्पेस ना बचती। और स्पेस का बिरयानी या कोई भी चावल बनाने के लिए ना स्पेस का खुला होना ज़रूरी है, यानी बड़ी देगची का होना ज़रूरी है। ये हमने शामिल किया। फिर इसके अंदर हमने ये 2-4 टमाटर शामिल किए और साथ साथ एक कॉलर से भी बात करते हैं। अब ये इसके अंदर अब हमने शामिल करना है नमक। नमक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं चिकन एक्चुअली इमोशनल हो गई थी तो चिकन में नमक ही डालना भूल गई। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। जब हम इसको हिलाएंगे तो उस टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने एक और डालनी है लेयर इसकी चावलों की। कॉलर से भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं बेटा ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं जैनब बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जैनब फ्रॉम फैसलाबाद। क्या कहना चाहोगी जैनब? जी वो मेरा ना नाम निकला था। इनाम निकला था कुरानदाजी में। कुरानदाजी में आपका सूट निकला था ना? हाँ जी। मैंने वही, उस दिन आपने अपना नंबर नहीं लिखवाया था बेटा। आपका एड्रेस कैसे पता करते हैं आपको भेजने के लिए? नहीं, वो नंबर भी लिखवाया था भाई ने। और अब आप यहाँ से बंद करें। मैं उनका, ओए हाय गुलदार भाई, इनका नंबर प्लीज नोट किया आपने?
या अगर आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो आप मुझे फॉलो करके मुझे इनबॉक्स करें अपना नंबर, या दोबारा कॉल कर लो। बेटा क्या नाम था इनका, नाम बता सकते हैं कोई, भूल गई मैं। जैनब, जैनब प्लीज आप अपना जो है दोबारा से कॉल करके, अगर आपको यहाँ पे नहीं बात करनी तो आप हमारी जो टीम है उसको नंबर दे दें। मैं आपका सूट ऑरेंज वाला कब से पड़ा हुआ है, लेकिन मैं भेजूँ कहाँ पे मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि कॉल अगर होगी तो मैं आपका एड्रेस लूँगी और फिर आपको इंशाल्लाह वो सूट जो है वो अरसाल हो जाएगा। अब नाज़रीन देख लें, हमने ये डाल दिया, ज़बरदस्त हो गया सामान, ये डाला हमने। अब इसके ऊपर हमने डाल दिया बाकी बचे हुए जो टमाटर थे और लीमू, ये लेके आपने इसमें शामिल किया। अब इसमें मैं जो जर्दे का रंग है पानी में वो मैंने शामिल किया है इस तरह, और थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है नमक ऊपर थोड़ा सा। अब आपने इसके क्रेटर्स बनाने हैं। जब दम लगता है तो भाप का बैलेंस तरीके से दम लगाना, इसको आप बीच में थोड़े से स्पेसेस बना लें, ये किया। और अब आपने इसको एक खूबसूरत प्यारा सा कपड़ा लेना है, साफ़ सुथरा, ये जो किचन क्लॉथ अच्छा सा आपने अलहदा से रखना है इसको, जो दम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा सा गीला करना है, ये पुरानी ट्रिक है, ये गीला करके जो है ना दम अच्छा लगता है। अब हमने इसको डैम्प करके इस तरह रखा और इसके ऊपर आपने ढकने को बिल्कुल फिक्स किया, और फिक्स करने के बाद आपने इसको इस तरीके से इसके ऊपर वो कर दिया, और बिल्कुल भाप बाहर ना निकले उसके लिए आप बेशक कोई भी चीज़ इस तरीके से इसके ऊपर फिक्स कर दें। सो ये तो हो गया, हमारी बिरयानी दम पे लग गई है। और एक कॉलर के बाद हम जाएंगे ब्रेक पे। और नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले एक सेकेंड, ये जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, ये कर लूँ मैं ताकि आपको पता लग जाए। उसके बाद फिर हमने सिर्फ डिश में निकालना है किसको, प्यारी सी ज़बरदस्त सी बिरयानी को, चटपटी बिरयानी। अच्छा जी, ये अब मैंने दही इसमें फेंट लिया था, प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च और हरा धनिया ये इसमें शामिल किया आपने इस तरीके से, ये देख लें। और इसके ऊपर आपने सिर्फ नमक और ज़ीरा सफ़ेद डाला और ये हमारा रायता बन गया फॉर द बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें, परफेक्ट हमारा दही का रायता बन चुका है। अब इसके ऊपर सिर्फ मैंने ज़ीरे को स्प्रिंकल करना है और इसको आप सर्व करें अपनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चटपटी बिरयानी के लिए, बिरयानी के साथ। तो अब लेते हैं एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक यानी वक्फा। उसके बाद हमारे ज़बरदस्त से हमारे साथ मेहमान होंगे। नाज़रीन सॉरी मेरा कार्ड यहाँ रह गया, देखिए बर्फानी लुक है अकरम की। हमारे साथ होंगे डॉक्टर सरदार मौज़म, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये हमारे साथ होंगे। आप लोगों की कॉल्स होगी, तो लेते हैं एक वक्फा। खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। हमारे जो आज के ज़बरदस्त गेस्ट हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आज का शो जो है प्लीज़ आप लोग गौर से अपने बच्चों को भी बिठा के दिखाएं, क्योंकि इसमें जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में जो हम लोग नहीं सोचते कि ज़रूरी है, वो आज आपको इन्फॉर्मेशन और आपका जो है आपको बहुत ज़्यादा मालूमात दी जाएगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी नीका के जो है हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर। बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, वेरी फ्रेंडली। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सरदार मौज़म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हैं? नहीं जी मेरी जो डॉक्टरेट है वो एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज में, और मेरा ज़्यादा फोकस ये पब्लिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक साइड्स के ऊपर है। नाज़रीन इसलिए मैंने इनसे इस तरह का सवाल, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में या मालूमात में यही होता है कि डॉक्टर सिर्फ इलाज वाला डॉक्टर होता है। डॉक्टर ऑफ फिज़िक्स भी होते हैं, डॉक्टर ऑफ जिस तरह इन्होंने एनर्जी के अंदर डॉक्टरेट की हुई है, तो मुख्तलिफ जो है फील्ड्स में आप डॉक्टरेट कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब ही आपको कहूँगी, अब ये ना हो आपसे कोई इलाज के लिए फ़ोन कर ले। सरदार साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नीका जो है उसका मैंने एब्रीविएशन का पूरा बताया कि नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो जनरल लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी ज़ुबानी कि नीका है क्या? नीका
जैसे आपने एब्रीविएशन इसकी बताई भी, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये पाकिस्तान के अंदर एनरकॉन नामी एक इदारा था, 1980s के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। फिर उसके बाद ये काफ़ी अरसा ये काम करता रहा। 2016 में एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू एक अथॉरिटी बनाई गई टू स्ट्रेंथन दिस होल थिंग कि जी पाकिस्तान के अंदर हम किस तरह एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन को लेके आ सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन ज़्यादा जो हमारा फोकस रिसेंट पास्ट में रहा वो ज़्यादा ये था कि टू जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, और इसी तरह गैस के मद में जो पहले रिसोर्सेज हमारे पास अबंडेंट थे हमने उन्हें किस तरह यूज़ किया। अभी शॉर्टेज या क्राइसिस की सिचुएशन में हम आ जाते हैं, तो हम किस तरह एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, ये सारा टास्क है इस इदारे का। और उसके अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। मीन आपके पास एग्रीकल्चर के अंदर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, जैसे इस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, उसके अलावा आपकी इंडस्ट्री है, आपका ये जो पूरा पावर एंड पेट्रोलियम सेक्टर है। तो अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर्स के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी एक दुनिया और कंजर्व करना एक दुनिया, किस तरह हम उनको लेके आ सकते हैं। इस तरह दिस इज द मर्ज कैसे हुआ? मीन्स ये एनर्जी एफिशिएंसी, देखें एक बड़ा सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट दूं कि एक पीला बल्ब था जो इनकैंडेसेंट बल्ब पहले आते होते थे। सॉरी सरदार साहब, वो एक ट्रांसपेरेंट बल्ब था जिसके अंदर आपको नजर आता था उसकी सारी, जो अगर वो फ्यूज हो गया तो उसका जो कॉइल होता है वो होता था, उसमें सबसे ज्यादा बिजली खर्च होती थी। वो तकरीबन 100 वाट तक का था। 100 वाट का था, यस। अच्छा, अब उस पीले बल्ब को इनकैंडेसेंट कहें या पीला बल्ब या वो पुराना बल्ब शीशे का जो बना था, उसके बाद आपके पास आ गया आज ये लेटेस्ट एलईडीज। अब अगर वो देखें तो उसे 1 घंटा चलाएं तो वो 100 वाट का था। अच्छा, अब दूसरा, अगर जो आज आपका मॉडर्न एलईडीज हैं, जो लाइट्स हैं, वो तकरीबन आपकी 10 से 12 वाट, 6 वाट, 8 वाट इस रेंज में आ गई। बिल्कुल। तो उस बल्ब को 1 घंटा चलाएं और इस एलईडी को अगर आप इवन 10 घंटे चलाएं तो बिल की मद में दोनों बराबर है। देखिए, तो दिस इज द एफिशिएंसी के जो आप किसी भी साइंटिफिक तरीके से इनपुट आउटपुट के थ्रू एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं कि कम फ्यूल में ज़्यादा गाड़ी चला सकते हैं। बट वो मशीन की क्वालिटी वो कितनी एफिशिएंट है, दैट डिटर्मिन्स। अच्छा, दूसरी तरह ये जो हम सवाल कर रहे हैं कंजर्व करना, कंजर्व करना ये आप कमरे से जा रहे हैं स्विच ऑफ कर देते हैं। आपके बिहेवियर्स, आपकी ओवरऑल प्रैक्टिसेस, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो दैट लीड्स अस टू कंजर्वेशन, सेव एनर्जी। सेव एनर्जी। नाज़रीन, यही हम बात कर रहे थे कि जिस तरह आप जिस कमरे में नहीं है मौजूद और वहाँ पे लाइट जल रही है या इवन स्टैंड बाय पे चीज़ें चल रही होती हैं, तो आप समझते हैं कि वो जो रेड लाइट जल रही है उससे बिजली, उससे भी कहीं ना कहीं बिजली खर्च हो रही है। बिल्कुल हो रही है, उससे बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हमारे बहुत सारे अप्लाइंसेस, हमने ये तकरीबन इसकी पूरी स्टडीज़ की हैं कि आपके लैपटॉप के चार्जर्स, आपके मोबाइल के चार्जर्स, इवन ऑफिसेज में प्रिंटर्स, घरों में माइक्रोवेव ओवन्स, इस तरह बेशुमार अप्लाइंसेस हैं जो आप लगा के ऑन छोड़ देते हैं और वो समझते हैं कि वो जो रेड लाइट जल रही है वो जो है बस जब ऑन करेंगे तब बिजली खर्च होगी, जो कि गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो एनर्जी के अंदर, इसके लिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स वेस्ट में रखी गई हैं कि जिस तरह ड्रैकुलास टाइप का ना सेंस भी दिया जाता है कि किस तरह ये आपकी जैसे ब्लड लाइन को सक कर रहे होते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम कि दे आर एक्सट्रैक्टिंग लॉट ऑफ ब्लड, और योर मॉनेटरी टर्म्स में आपके जो डेली लाइफ के अंदर से पैसे आपके फ्री के इधर जा रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। तो इनको ऑफ रखना, रात को सोते हुए स्विच ऑफ कर देना, सेफ्टी भी है क्योंकि कहीं आग लग गई, कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ। दूसरी तरफ इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सेविंग उसकी ज़रूर है, और ये प्रूवन है कि आप हर अप्लायंस को निकालेंगे पर मंथ उसकी कंट्रीब्यूशन आपकी नज़र आ जाएगी कि इतने % आपके बिल में वो जो पैसे आपने यूज़ ही नहीं की, बिल्कुल, वो आपने उधर भेज दिए सारे। नाज़रीन, ये बड़ी इन्होंने आज काम की बात है और आई होप आप लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि अगर आपका माइक्रोवेव या आपका इलेक्ट्रिक केटल
जल रही है, मतलब ऑन है लेकिन आपने उसके लाइट्स ऑन हुई हुई हैं, आपके चार्जर्स, आपका इवन टीवी और जो ये आजकल नेटफ्लिक्स के जो ये इतने बॉक्सेस जो होते हैं वो भी अगर रेड लाइट जल रही है तो आप सोचते हैं ऑफ है, उसको मेन स्विच से ऑफ कर दिया करें जब आपने देखना है तो स्विच। इतनी काहली क्या है कि मेन स्विच नहीं ऑन कर सकते, सोचे जरा। देखिए अभी पूरा दिन, एक और मैं आपको ऑफिसेज में बात बताऊं, आपका प्रिंटर जल रहा है, हाँ ऑन है, ऑन है, पूरे दिन में एक प्रिंट आउट भी नहीं लेते या एक लेते हैं मगर वो पूरा दिन ऑन रखते हैं स्टैंड बाय पे जी कि अभी जरूरत है। ठीक है, जब जरूरत पड़े स्विच ऑन कर लें, स्विच ऑन कर लें। आपको लाइट मतलब इतनी काहली कि आप एक कुर्सी से उठ के एक स्विच ऑन करके फिर प्रिंटर से प्रिंट निकाल लें, तो आपकी थोड़ा फिजिकली भी अच्छा हो जाता है, थोड़ा यू जस्ट मूव अ लिटिल, तो थोड़ा सा आप यू फील लाइक आप जिंदा है उस जगह। इसका मतलब ये है कि आज आपने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो स्टैंड बाय पे गैजेट्स घरों में लगे होते हैं, हर चीज स्टैंड बाय पे, उस पे भी बिजली खर्च होती है। बिल्कुल, इसमें देयर इज नो क्वेश्चन, कम होती है लेकिन होती जरूर है। मैं आप जब उसको देखें कि अगर वो यूजफुल है नहीं, 24 घंटे चल रहा है, तो फिर आप यूज तो हो रही है। तो आई थिंक कि इसमें ना ये ज़रूरी बात ये भी है कि पहला तो उसको ऑफ रखना, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके जो अप्लायंसेज हैं वो एफिशिएंट हैं। हाँ एफिशिएंट, मतलब अगर आपने माइक्रोवेव यूज करना है तो आप पहले मेन स्विच ऑन करें, उसके बाद वो स्विच ऑन होगा, उसके बाद आपने उसको जो भी हीटिंग और फिर बंद मगर कर ये दें। देखें ना कि आपके घरों में जो फैंस हैं 20-20 साल पुराने, अब वो खाते हैं तकरीबन 120 वाट, जो नया पंखा है वो 30 से 40 वाट का आता है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं कि आप उस फैन को तकरीबन 12 घंटे रोजाना और तकरीबन 6-8 महीने का लगा लें टाइम गर्मियों का, वो सारा चलाते हैं विदाउट नोइंग कि वो एफिशिएंट फैन 1 या 2 साल में वो सारे पैसे वापस कर देगा आपको। तो थोड़ा महंगा फैन लगा लें। अभी तो देखें ये है कि थोड़ा सोच लें घर के सारे अप्लायंसेस को देख के, चाहे गैस के हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हैं, चाहे आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग है, मीन आप अक्रॉस द बोर्ड हर जगह पे जिधर जिधर चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। अभी आपके एयर कंडीशनर्स जी, वो अभी पुरानी टेक्नोलॉजी पे जो है वो ज़्यादा एनर्जी खाते हैं, वो जो विंडो वाले हैं। विंडो वाले। अच्छा, विंडो वाले जो दूसरे मतलब इन्वर्टर बेस्ड इन्वर्टर से उससे कितना खाते हैं? उसकी तकरीबन 70% मोर कंजम्पशन। 70%? हाँ जी। ओह, तो अब वो पुराने टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी पे जब आप शिफ्ट करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली अब तो वो टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी होती है। अब उसके स्पेयर पार्ट्स, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस, उस लेवल पे आप एफिशिएंसी लेके जा नहीं सकते। सही। तो ओवरऑल जो एक और मैसेज है ना, एक तो ये है कि जब चीज़ इस्तेमाल ना हो रही हो तो बंद कर दें। दूसरा ये अपने घरों में जाके अपने अप्लायंसेस को थोड़ा सा देख लें, जब गाड़ी चला रहे हैं उसकी थोड़ा सा माइलेज देख लें। आपकी ये सारी चीज़ें जो एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, आपको पता ये चलेगा कि काफ़ी सारी इनएफिशिएंट डिवाइसेस, इनएफिशिएंट मशीन्स, घरों की पानी की मोटरें, अच्छा आप उसको 1-2 दफ़ा चलाएंगे वो ख़राब हो जाएगी, फिर आप उसको रीवाइंड कराएंगे, रीवाइंडिंग में उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। अब आपको पता नहीं चल रहा होता तो वो आपका बहुत ज़्यादा बिल का हिस्सा बन जाती है। फिर आप एक और मीन्स एक कंजर्वेशन जो वाटर के साथ जुड़ी कि हम दांत साफ करते हैं और पानी खोल के रखते हैं, बाकी भी आप ये मैंने कल ही डॉक्टर साहब बात की कि आप टूथपेस्ट पे लगा रहे हैं, टूथपेस्ट मतलब ब्रश पे, और नल का चल रहा है। अच्छा, अभी एक तो वो पानी का ज़्यादा तो अलग से हुआ, मगर अर्बन जो भी है ना सेंटर्स हमारे सिटीज़ के अंदर, तो मोटर्स आर यूज्ड के पानी टंकी में डालने के लिए। हाँ, अच्छा, आपको इट इज़ इक्वल टू फ्यू पैसाज एवरी मिनट जो आपका वो पानी जो टैप में से जा रहा है, वो सिर्फ पानी नहीं जा रहा, वो बिजली की बिल की माध्यम में भी कुछ चीज़ें आपकी जा रही हैं। कि आपका जल्दी टैंक खत्म होगा, फिर आपको मशीन चलानी होगी, फिर वो बिजली का बिल एक्सीड करेगा, तो वो फिर आपका बिल का हिस्सा बन जाता है। सो इसी मद में ना जो हम ये कह रहे हैं कि हर सेक्टर के अंदर, चाहे आप कुकिंग करते हैं, मैं एक और आपको बात बताऊं कि जी पुराने वक्तों में जैसे अभी आप खाना शाना बनाती, तो पहले जब बर्तन गंदे हो जाते थे तो क्या प्रैक्टिस थी? धोते थे, मगर रात को भिगो के रखते थे, सोख करके रखते थे। यस यस। तो वो क्यों रखते थे? क्योंकि पानी कम खर्च हो।
एक तो पानी कम खर्च होता था, दूसरा ये है कि वो जो लिक्विड सोप उसके ऊपर ज़्यादा ना लगाना पड़े। पुरानी प्रैक्टिसेस के अंदर आप जो भी दालें छालें कुछ बना रहे होते थे और रात को भिगो के रखते थे राइट। कि इतनी हीट नहीं चाहिए कि उसको आप जो गलाते हैं उसके लिए ना चाहिए। सही। सो एक्चुअली उस वक्त जब आपके पास एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड थे तो प्रैक्टिसेस के अंदर वो चीज़ आ गई। सो राइट नाज़रीन, ये बात है इन्होंने जो कही कि बर्तन जो है उसमें जितना लिक्विड सोप आपके वर्कर्स यहाँ यूज़ करते हैं, तो एक प्लेट अगर मे बी 5 सेकेंड के अंदर धुलनी है, उसमें 10 से 20 सेकेंड लग जाते हैं एक प्लेट पे, क्योंकि उस पर लिक्विड सोप ज़्यादा लगता है और वो क्योंकि स्टिक किया हुआ होता है खाना, तो धोने में एक प्लेट धोने में मे भी आपने शायद 2 से 3 जग इस्तेमाल कर लिए पानी के। ये मैं भी कैलकुलेट करती हूँ, मतलब मैं निका में ना आ जाऊँ मैं भी ये कैलकुलेशन में लगी थी क्यों लोग ऐसे करते हैं। हम बेसिकली डेफिनेटली ये जो रीच आउट कर रहे हैं, हमने एक एनालिसिस या एक पूरा गूगल एनालिटिक्स बेस्ड सर्वे हमें जब कैंपेन्स की तो वी अंडरस्टूड वेरी सिंपल थिंग कि जो घर का डिसीजन मेकिंग है ना वो ख़वातीन के पास है। सही। एक अब चैलेंज क्या है उसके अंदर कि जब हमने ये सारी कैंपेन की, हम थोड़ा गेज कर रहे थे कि मर्दों का कितना इंटरेस्ट है, ख़वातीन कितना इंटरेस्ट लेती हैं, बुजुर्ग कितना इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो वी वर सरप्राइज्ड कि 2 से 3% ख़वातीन को इंटरेस्ट था एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन के अंदर। 2 से 3%? जी। ओह माय गॉड। तो हमें फिर ये जो टारगेट इस तरफ करना और रीच आउट करना वो ज़रूरी था ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर कि जहाँ पे ख़वातीन इस चीज़ को देख रही हैं। तो मैं हैरान हूँ, ये कैसे, ये मतलब इज इट लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ ये एक सेंस के कि कोई टाइम ऐसा होगा जिस पे पानी पे जंगे हुआ करेंगी कि पानी होगा ही नहीं, या आपके पावर रिसोर्सेज बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि अभी गैस की सिचुएशन देखें ख़त्म में हमने किस तरह गाड़ियों शाड़ियों में इस्तेमाल की। अब क्वेश्चन इज़ कि रिसोर्स जिस तरफ जा रहे हैं हमारे पास, और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं ग्लोबली भी आप देखें, जो एनर्जी रिसोर्सेज दे आर बिकमिंग एक्सपेंसिव। अब सवाल ये है कि इन एक्सपेंसिव रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर लें तो ज़्यादा थोड़ा सा प्रोलॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, और आप इसी तरह लविशली यूज़ करें, दे आर एक्सपेंसिव रिसोर्सेज। अब ये कि आपको परचेज करना पड़ेगा ना, जिस तरह लोग एकदम कभी हमने नहीं सुना था जी पानी के लिए टैंकर डलवा रहे हैं लोग। अब आप देखिए पूरे शहर में टैंकर, लेकिन फिर भी मैंने कल ये देखे ना, इत्तेफाक की बात है, कल ही मैं जिक्र कर रही थी कि पाइप लेते हैं और एक जगह को धो रहे हैं, उसको ये नहीं कि धो के आपने पाइप ऑफ कर दी, चलती जा रही है, पानी सड़क पे जा रहा है, और मैं हैरान होती हूँ कि और क्या गाड़ी धोनी है, मतलब 10 गाड़ियों का पानी एक गाड़ी पे खर्च हो रहा होता है। डॉक्टर साहब एक हमारे, माफ कीजिएगा, सॉरी टू इंटरप्ट, एक कॉलर है, उनको शामिल कर। जी जी प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं समीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। समीना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। निशी, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी समीना? माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है, हम सब घर वाले बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे आज आज आपने जी 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 समीना, जी 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 आपके जो गेस्ट हैं इनके हवाले से मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी किस तरह सेव कर सकते हैं? किस तरह सेव कर सकते हैं? अभी हम वही बता रहे थे आपको, लेकिन आपको सरदार साहब जो है डिटेल में बताते हैं, ठीक है ना समीना? जी जी गौर से सुने, बल्कि सब घर वालों को, बल्कि आपने इनका जो पैगाम है वो सब तक पहुंचाना है। जी जी जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच समीना फ्रॉम इस्लामाबाद। जी समीना, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अ वेरी गुड क्वेश्चन, और हम भी इस क्वेश्चन के इंतज़ार में होते हैं कि लोग पूछें, फिर कोई डिस्कशन बढ़े, बात बढ़े। अगर आप अपने घर के अंदर देखें तो तकरीबन 15% जो आपकी बिजली का इस्तेमाल होता है वो आपकी लाइट्स में होता है। लाइट्स। फिर दूसरा आपका जो मेजर फैक्टर होता है वो सीजनल एस्पेक्ट है, वो आपकी चली जाती है एयर कंडीशनर, आपकी फैंस, हीटर, वो कूलिंग के एंगल से हम उसको देख रहे हैं कि आपका रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग,
एंड कूलिंग, ये जो सारा एस्पेक्ट है। तो अगर आप फैंस को रिप्लेस करा लेंगे तो आपका तकरीबन 6 से 8 महीने जो आपके बिल के अंदर मेजर आपका बल्क आता है, तो अगर एफिशिएंट फैंस आपके हैं तो दैट विल चेंज, आपका बिल के अंदर मेजर आपको अफेक्ट आता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप सर्दियों में आते हैं, अगर आपके पास एयर कंडीशनर्स हैं तो अगर आप उनको एफिशिएंटली ट्यून अप्स, उनकी सफाइयाँ मेंटेनेंस रखें और प्रॉपर्ली उसको यूटिलाइज करें। उसके बाद जो गर्मियों सर्दियों में आपको ज़्यादा चैलेंज आता है वो आपका जो वाटर हीटर्स, गीज़र्स, आपके जो गीज़र्स हैं वो दे आर मेजर प्रॉब्लमेटिक। और फिर है स्पेस हीटिंग, जिसके अंदर आप हीटर्स इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग का जो है वो सबसे कम है, मीन पोर्शन यस। और उसमें यह है कि आपको कुछ घंटों के लिए चाहिए, वो भी है कि अगर आप ऑन रखते हैं और वो सारा। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप हेल्प उठा सकते हैं। दूसरा आई थिंक एक और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो किसी भी घर में सबसे मेजर आपको मिल सकता है, वो बेनिफिट आपका आता है जब आप घर की प्रॉपर इंसुलेशन करते हैं। अभी हमारी जो खिड़कियां होती हैं, आप 2-6 घंटे आपको लगते हैं दीवार ठंडी करने में, फिर उसके बाद वो ठंडक आपको मिलना शुरू होती है। इसी तरह जब आप हीटिंग करेंगे अभी सर्दियों में, तो पहले तो आपका घर ठंडा होगा, फिर आप पहले हीटर चलाते रहेंगे, फिर वो हीट जब आपको मिलती, फिर उसके बाद एक नया चैलेंज आ जाता है कि कोई हल्का सा दरवाज़ा, कोई खिड़की, कोई इधर से हवा आ रही है तो वो सारी हीट लॉस्ट। अब उसके लिए अगर आपकी फॉर एग्जांपल ये जो खिड़कियां हैं डबल ग्लेज्ड विंडोज़ हो, आपका जो घर है वो इट्स नॉट कॉस्टली थिंग कि उसको आप प्रॉपरली इंसुलेशन करा लें और एक्सटर्नली इंसुलेशन करा लें। और अगर आपकी रूफ की ट्रीटमेंट है वो बड़ी इतनी कॉस्टली नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं, अगर आपको वन टाइम कॉस्ट पे करनी है तो आपकी हीटिंग इन समर, इन विंटर और कूलिंग इन समर ये ट्रैप्ड रहेगी। यस यस यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वो बाहर 70% अगर ट्रैप रहे तो आप ये समझे जो भी अप्लायंस यूज किया ना उसको 70% कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर वो 70% कोई भी अप्लायंस कम यूज हुआ, बिकॉज हीटिंग और कूलिंग इज ट्रैप्ड इनसाइड द बिल्डिंग, तो आपकी कॉस्ट सेविंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बिल्कुल ये डॉक्टर साहब ने परफेक्ट 200% कि अगर आपकी खिड़कियां और वो सारे की अच्छी वो हुई हुई है तो सर्दियों में वो गर्म रहेगा। एक दफ़ा आप जब आप हीटिंग सिस्टम अपना ऑन करते हैं तो वो देर तक रहेगा, ये नहीं कि बार बार आपको ऑन करना पड़ेगा। और गर्मियों में जब आपका एसी की वजह से कूलिंग जो है वो अंदर ही इंटैक्ट रहेगी, वो स्प्रेड नहीं करेगी कि गायब हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब सॉरी, एक और कॉलर आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कौन बोल रहे हैं? कहाँ? जी मैं आदिल बोल रहा हूँ एबटाबाद से। आदिल साहब फ्रॉम एबटाबाद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी 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 फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे सरदार साहब से सवाल करना था। जी जी करें। कि ये गवर्नमेंट का कोई प्लान है फ्यूचर में कि ये कोई सब्सिडी दी जाए एनर्जी सेवर्स पे और बाकी दूसरी अप्लायंसेस पे, ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके? ठीक है, ओके। आदिल साहब फ्रॉम एबटाबाद, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब आप जवाब दें, मैं जरा बिरयानी को भी चेक कर दूं। आदिल साहब वेरी गुड क्वेश्चन। इसके ऊपर मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा। पहले तो एनर्जी सेवर का हम ये कहते हैं कि एनर्जी सेवर भी अभी इनएफिशिएंट है। आपने क्या करना है कि जो आपका फोकस है वो एलईडीज के ऊपर, लाइटिंग के ऊपर हम आपको लेके जाना चाहते हैं। इसी तरह एफिशिएंट फैंस की तरफ, इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी की तरफ हम आपको लेके जाना चाहते हैं। तो पहले तो ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी कि कौन सी एफिशिएंट है कौन सी नहीं है। तो उसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक तो पूरी एक नया हम तरीका वज़ा कर रहे हैं। नया पाकिस्तान में भी नया इस तरह नहीं है कि हर अप्लायंस के ऊपर एक लेबलिंग रिजीम होगी, स्टार रेटिंग होगी, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये 1 स्टार है तो इतना एफिशिएंट नहीं अप्लायंस या जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर हम इसे अप्लायंस ही कहेंगे। और अगर वो 5 स्टार है, फॉर एग्जांपल एक फ़ैन उसके ऊपर 1 स्टार लगा और एक फ़ैन है उसके ऊपर 5 स्टार है, तो 5 स्टार विल बी द मोस्ट एफिशिएंट फैन। 5 स्टार और 3 स्टार इज मोर एफिशिएंट कंपेयर टू द 1 स्टार। ओके। तो एक तो पहली डिस्टिंग्विश जो एक रेजीम का आ जाना, एक चीज़ का होना,
जब आप दुकान पे जाएंगे, किसी मार्केट में जाएंगे, तो आपको पता होगा कि नीका का ये लेबल लगा है, इससे ये मुराद है। तो ये एफिशिएंट है, ये वाला हो सकता है थोड़ा कॉस्टली अगर हो, तो उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खड़ी, वो ये आपको सारी टेस्टिंग सारी देख दाख के बता रही, दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वन। दूसरा ये कि डेफिनेटली इसके साथ जुड़े हुए चैलेंजेस का हमें अंदाजा है कि जब आप किसी भी अप्लायंस को रिप्लेस करने जाते हैं, इट्स अ कॉस्टली थिंग। 10-12 हज़ार का पंखा भी अगर आप घर में लेके आए तो, और आपने 5-6 पंखे बदलवाने हैं, तो इट्स अ कॉस्टली थिंग फॉर एनी मिडिल क्लास। सो उसके लिए बिल्कुल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, हम लोग बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स के ऊपर काम हो रहा है कि फ़ैन रिप्लेसमेंट, इस तरह की चीज़ें, अप्लायंसेस के ऊपर, और ऐसे फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स लेके आए विद द बैंक्स, विद अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स, कि आपको एफिशिएंट अप्लायंसेस मिले। और उनके साथ मीन बहुत सारी, जैसे दुनिया में एक मॉडल ये भी है ऑन बिल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, वो ये किया जाता है कि आपको आपके बिल के अगेंस्ट कोई भी एक चीज़ दे दी जाती है, आपने फैंस लेने हैं, एलईडीज़ लेनी है, ये जो भी, तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स आपको कर दी जाती हैं जो आपके बिजली के बिल में लग के आती है। अच्छा, ओके। या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके लिए दे डू द सेम थिंग, दे डू द सेम, कि वो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे, और वो जो उसकी मार्कअप है या वो है, वो या गवर्नमेंट अथॉरिटी है, या वो इतनी कम होती है कि वो आपको कॉस्ट पड़ती नहीं, क्योंकि आपको हर उसके साथ साथ सेविंग्स भी तो आ रही होती है, बिल्कुल, कि बिल आपका कम हो जाता है। अच्छा सिद्धार्थ साहब, एक जो पिछले साल आई थिंक मैंने नवंबर दिसंबर में कई खबरों में था या न्यूज़पेपर में, आई डोंट रिमेंबर, कि उन्होंने कहा था कि 2023 में अगस्त सितंबर के बाद फैंस जो हैं वो बंद हो जाएंगे, वो मिलेंगे नहीं। मतलब वो शायद वो वाले फैंस जो आप बता रहे हैं जो ज़्यादा बिजली खाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। अब ये कि पंखे महंगे हो जाएंगे, लेकिन उसमें जो आपका बिजली का बिल है वो जो कॉस्ट है वो उधर चली जाएगी, बेसिकली थोड़े महंगे हैं। हाँ जी, उसमें यह है कि टेक्नोलॉजी के अंदर शिफ्ट की तरफ फोकस था कि जितने भी इनएफिशिएंट फैंस हैं उनको हम रोक दें मार्केट में आने से, और एफिशिएंट फैंस की तरफ लेके जाएं, लाइक कॉपर वायरिंग एंड वो सारा एक जो होता है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इन्वर्टर कहें या BLDC टेक्नोलॉजी। अच्छा, इन्वर्टर फैंस, यू आर ओके, फाइन। सो फॉर सिंपल वर्ड्स के जी इन्वर्टर है, उसकी टेक्नोलॉजी डिटेल्स में जाएं, दे आर डिफरेंट। सो दैट टेक्नोलॉजी हम ये चाहते हैं कि वो मार्केट में लेके आए। अब इशू सबसे बड़ा ये है कि ऑलरेडी वो कुछ बन भी रहे, ओके, मगर आप जो हमारा कंज्यूमर है, जो आम लोग हैं, उनको ये नहीं पता क्या चीज़ खरीदनी। अगर वो 2000 रुपये महंगा पंखा है तो कहेंगे नहीं ये महंगा, हमें 2000 सस्ते वाला। मगर अच्छा, उसकी लाइफ टाइम के अंदर उसकी सेविंग शायद पहले 3 महीनों में आपको ये इससे ज्यादा से खत्म। अच्छा, आपने बताया था 5 स्टार, ये पंखों के पीछे या बॉक्स पे होगा 5 स्टार, उसके पंखे के ऊपर वो लगा होगा। अच्छा, 5 स्टार लगे हुए हैं। हाँ जी। तो कौन सा लेना चाहिए? जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्टार्स होंगे वो लेना चाहिए, मोस्ट एफिशिएंट। ये जैसे बच्चे समझते हैं ना, टीचर ने 3 स्टार्स दिए, 1 स्टार दिया, तो 1 स्टार वाला तो इतना अच्छा नहीं है, और अगर 5 स्टार्स हैं तो इट मींस इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, तो हम भी ये चाहते हैं कि वो उसी तरह रिलेट कराएं बच्चों को भी, जब आप जाएं उनके साथ तो कहें नहीं 5 स्टार या 3 स्टार वाला लेना है, ये ज्यादा अच्छा है, 1 स्टार इज नॉट गुड। इलेक्ट्रॉनिक वाले बड़े वो हो जाएंगे, इनको कैसे पता चला 5 स्टार वाला? तो ये कि वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। सिद्धार्थ साहब, एक और कॉलर है, और नाज़रीन, तारा धुआं उठ रहा है, ज़बरदस्त बिरयानी इज़ रेडी। बहुत शुक्रिया ताम मसालों का, ताम का बिरयानी मसाला मैंने इसमें इस्तेमाल किया, और ये देख लें, वंडरफुल हो गया काम। आपके लिए भी लेके आना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नीका की माशाल्लाह से जो अचीवमेंट्स हैं अभी तक, ज़ाहिर है आप इतना एफिशिएंटली डिलीजेंटली काम कर रहे हैं, तो अभी तक क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, ये तो आप जो बता रहे हैं, तो अगर आप ऑर्डर में बताएं कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं अभी तक। अच्छा, इसमें जो शायद आपने इससे पहले कम ही नाम सुना हो नीका का जी, या जैसे आप नॉर्मली बाकी इदारों का नाम सुनते, तो ये इदारा एक तो है नया कंपैरेटिवली बाकी इदारों से। दूसरा, इसके अंदर एक जो चीज़ हमने ये देखी है कि पिछले सालों में जी स्पेशली
दुनिया जिस तरह क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ी और उसके अंदर देखा गया कि क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ, तो उसी के साथ जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन साइड के ऊपर एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन काफ़ी एक्टिव रोल में नज़र आता है ग्लोबली भी, और पूरी दुनिया का इसकी तरफ काफ़ी झुकाव है। तो हमने भी तकरीबन 2020 के अंदर इसको रिवाइवल करना शुरू किया पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, रिगार्डिंग ऑब्वियसली इतने क्राइसिस हो रहे थे गैस के, तो ये जो इदारा आया तो एकदम से फिर फौरन से काम शुरू हो गया उसमें। तो आई जॉइंड इन नवंबर 2019। ओके ओके। तो उसके बाद हमने कोशिश की कि इसको हम कितना रिवाइव कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, और उसके साथ आई थिंक जुड़ी हुई काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम इसको आगे बिल्ड कर रहे हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो उस वक्त एक इदारे का स्ट्रक्चर नहीं था, तो एक पूरा स्ट्रक्चर इन प्लेस करना, उसके साथ फंड्स को लेके आना, फिर उसके बाद मुल्क के अंदर कोई पॉलिसी ऐसी एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन पे नहीं थी, वो हमने एक पॉलिसी बनाई, उसके साथ जुड़े हुए एक्शन प्लान्स बनाए। अभी एक रिसेंटली एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड एक हम नीका ने विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, यूनिवर्सिटीज़ और बाकी सूबों के साथ मिलके उनके एनर्जी डिपार्टमेंट्स के साथ वो बनाया। आई थिंक उसके साथ फ्यूचर के अंदर जितनी भी आप बिल्डिंग्स बना रहे होंगे, अगर आप उसको उस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंट होंगी। जितनी ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स सारी आप घर बनाएंगे तो वो कोड इस्तेमाल करें, अगर आप हाई राइज बना रहे हैं तो वो इस्तेमाल करें, वट एवर यू आर ट्राइंग टू बिल्ड। बिल्डिंग्स के अंदर यू नीड दिस कि उसको अप्लाई करें और आपकी कॉस्ट सेविंग थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ दैट बिल्डिंग आपको मिल जाएगी। सो आई थिंक वी रिक्वेस्ट आपके फोरम से इस लेवल से कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड की इम्प्लीमेंटेशन लोग जिस हद तक भी कर सकते हैं, वो अगर वो बिल्डिंग से अंदर लेके आएंगे, उसको एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को रेट्रोफिट करना हो, उसके अंदर तब्दीलियां लानी हो, तो उस कोड को इस्तेमाल किया जा सकता है। वो एक गाइडलाइन है, जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है बिल्कुल उस तरह वो आपको मिल गया। वो हमारे नीका की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। और इसके साथ ये है कि ये जितने भी अप्लाइंसेज हैं, जैसे आपकी लाइट्स हैं, फैंस हैं, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, मोटर्स, इनके ऊपर ये लेबलिंग रिजीम आ रही है। तो अभी आपने ये देखना है कि वो 3 स्टार 5 स्टार जो मोस्ट एफिशिएंट है उसकी तरफ अगर आप ज़्यादा झुकाव करेंगे तो आई थिंक यू विल बी मोर मींस सेविंग एनर्जी फॉर योरसेल्फ, आपकी बिल में बचत होगी, और नेशनल लेवल के ऊपर जो इम्पोर्ट बिल में हमें हिट पड़ती है दैट विल सेव अस। डॉक्टर साहब, ये बेसिकली मुझे लगता है ये वही वाली टर्म है ना जो हम लोग के थोड़ा सा अपना लें कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। 1 मिनट रह गया पहले क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? डॉक्टर साहब आई एम सो सॉरी, तरह नाज़रीन आज की थोड़ी सी हमारी वो हो गई है, टाइम का बिल्कुल नहीं पता। खुशबू सूंघ पा रहे हैं आपकी, मैं आपके लिए बिल्कुल ला रही हूँ। डॉक्टर साहब, आप कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे व्यूअर्स को? माशाल्लाह बड़ी अच्छी आज ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है, तो दिस इज योर कैमरा, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? जी, मेरा सबके लिए ये पैगाम है कि अभी सर्दियाँ आ रही हैं आपकी, और सर्दियों के अंदर गर्म पानी की सख्त ज़रूरत होती है। गैस सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह आप जो गाड़ियाँ अपनी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अगर आप छोटे छोटे ऐसे मेजर्स कि अगर आप घर में तो अपने गीज़र्स को अगर आप शिफ्ट करते हैं, अगर गैस मुयसर नहीं है इंस्टेंट के ऊपर या सेमी इंस्टेंट के ऊपर, सिमिलरली आपकी जो गाड़ियाँ उनकी ट्यूनअप्स करा लें, और अगर थोड़ी बहुत प्रॉपर इंसुलेशन करा लें अपनी खिड़कियाँ और ये सारी चीज़ें अगर आप देख लें, तो आपको इसके साथ ना सिर्फ गैस की मद में बचत होगी, बिल भी आपके कम होंगे, मगर आप एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करना, अपने अप्लाइंसेस को रिप्लेस कराएं, और अपने घरों के अंदर भी कंजर्व करने का रिवाज जो हमेशा से मौजूद था, और हमारा रिलीजन भी यही कहता है कि आप सेव करें, तो दिस विल बी हेल्पफुल ऑन योर ओन पॉकेट और कंट्री के लिए भी और ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन चेक कर लूँ आज की बिरयानी जो है 3 हमारे कॉलर्स ने वो की थी, रिक्वेस्ट की थी, साथ में दही का रायता है।
तरा